कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट होने की बस इतलात आने वाली है। चल रहा है स्टेडियम के क्या हालात हैं। और अल्लाह अल्लाह करके हमें पता नहीं कितने सालों के बाद आईसीसी का एक इतना बड़ा इवेंट आपको मिला है। आपको तो बहुत पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ जितनी मर्जी आपने मैंने अभी देखा भी, हालांकि आपने जब एक्सप्लेन किया ना तो मैं थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जब मैं देख रहा था तो मुझे खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लग रहा है यार इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि आप पाकिस्तान फैंस की जिनको इतने अरसे बाद एक इवेंट मिला है और उसको जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बखेरा है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, जिस तरह से स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट और रेनोवेशन के वाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम शुरू किया काफी लेट, तो भाईजान वो कह रहे हैं कि स्टेडियम की पूरी ताजा रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, ताजा रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी स्टैंड्स आर कंप्लीटेड, वाटर प्रूफिंग 90% कंप्लीट है, चेयर्स ड्रिलिंग 80% कंप्लीटेड है, और पवेलियन बिल्डिंग 90% और फिनिशिंग पेंडिंग है, और पवेलियन बिल्डिंग वीआईपी इंक्लोजर जो जहां से मतलब हिसाब किताब वीआईपी लोगों का वो 30% अभी कंप्लीट है, लॉट्स ऑफ वर्क पेंडिंग देयर, वहां पे अच्छा खासा अभी टाइम रहता है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जनाब पीसीबी बिल्डिंग 3rd and 4th फ्लोर वर्किंग पेंडिंग, और ट्रेंच फेंस पेंडिंग, और टफ टाइल्स पेंडिंग, और वो एलईडी लाइट जो है टॉवर, चलो वो तो खैर हो ही जाएगा 2-3 दिन में, वो तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और फिर रोड्स पेंडिंग, जो स्टेडियम के बाहर जो खुदाई हुई है उसको भी ज़ाहिर है कोई बजरी सीमेंट कोई डाल डूल के कुछ उसको भी तो सेट करना है। तो ये सारी उन्होंने जनाब रिपोर्ट दिया ताज़ा, और बड़ी वलीद साहब सर पे वो इंजीनियर वाली टोपी पहन के पहुंचे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये बिल्कुल आपको ताज़ा रिपोर्ट दी है। तो बात ये है कि हम हर चीज़ में वैसे नहीं इतनी संजीदा सूरत नहीं है कि आईसीसी बोले कि चलें जी आप से हुआ नहीं है तो अभी हम ले जाते हैं सारा का सारा आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई में ले जाते हैं, तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतना डिले करते क्यों है भाई? आपको अभी तो 2-3 महीने पहले तो पता चला नहीं है, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी आपको आपके पास होगी है, ऐसा तो है नहीं। जब आपको 4 साल पहले का पता है, मसला यह है कि बीच में कि जो हमारा म्यूजिक चेयर चलता रहता है ना, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, तो करते कराते फिर आपका कोई हिसाब किताब ऐसा ही होता है, टका स्टार्ट और एंड पे बिल्कुल टाइम के साथ टिक टॉक चलता रहता है, और कहीं ना कहीं टाइम पे पहले फिनिशिंग हो जाती है, कभी उसके बाद भी चीजें पेंडिंग ही रहती हैं। तो ये सिर्फ पीसीबी और क्रिकेट का नहीं है, हमारी वहां पे एज अ सोसाइटी इस चीज में मतलब बड़े मसाइल हैं कि जो मतलब आप लोग और हम भी तो ज्यादातर पढ़ाई तभी करते थे ना जब एग्जाम क्लोज आ जाए, नजदीक आ गया जी एग्जाम, अब पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, रटे शटे मार के कोई बूटी छुटी रख के कुछ मतलब पास करो, जान छुड़ाओ अपनी। तो वही अलमिया जो सोसाइटी में है, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारा हिसाब किताब चलता है, फिर वो पीसीबी ज़ाहिर है किसी और सोसाइटी की तो नहीं है, वो हमारी है, हमारी तरह के लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी से काम कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी तरीके से चल रहा है हिसाब किताब। हालांकि तो डेडलाइन से पहले अभी 25 को, फिर कह रहे हैं जी 12 फरवरी को हैंड ओवर करना है आईसीसी के ग्राउंड वगैरह, उससे सामने तो ठीक हो जाएगा, महीना सवा महीना पड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि तुम लोग क्यों इतना डिले करते हो? अभी तक वो इंग्लैंड की टीम ने आना था पाकिस्तान, वो इंग्लैंड का कोच पूछ रहा है कि हाँ जी ओ सानू मैच कितने खिलाने ने, तुसी लेट अस नो कहां पे मैच खिलाने हैं आपने हमें, हम उसके मुताबिक स्क्वाड बनाए, और पता नहीं चल रहा है, कभी रिपोर्ट आ रही है अबू धाबी में मैच हो सकता है, कभी पिंडी में, कभी मुल्तान में, करते कराते तो बिल्कुल 11th ओवर। और अभी तो इनके ये जो मैचेस हैं जो इन्होंने वेस्ट इंडीज से खेलने हैं, अब दोनों मैच ही मुल्तान में, ऐसा बहुत कम ही होता है ना टेस्ट क्रिकेट के मैचेस, आप देखें, आप भी जाहिर है बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, देख रहे हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जो टेस्ट मैचेस एक ही वेन्यू पे दो करवा दे। तो मुसलसल ये दूसरी सीरीज होगी, इंग्लैंड वाले 2 मैच मुल्तान में खेल के गए, अब ऊपर नीचे दोनों ही मैच मुल्तान में वेस्ट इंडीज की टीम खेलेगी। तो ये अजीबोगरीब किस्म के काम करते हैं ना। और अभी जैसे मैंने आपको कल परसों भी एग्जांपल दी थी, पहले इन्होंने बोला कि जी ग्वादर में होगा, बलूचिस्तान में ग्वादर जो पोर्ट है, सी पोर्ट, चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने किया, हमने तो क्या करना था। तो वहां पे जनाब होंगे जाके पीएसएल के जो ड्राफ्ट होंगे वहां पे होंगे 10 तारीख को, ईमेल आ गई कि नहीं जी वो पता नहीं लॉजिस्टिक का मसला हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब वहां पर नहीं होगा, आप लाहौर में ही कहीं पे होंगे 13 तारीख को। तो तुम लोग पहले से क्यों नहीं सोच समझ के हर एतबार से फैसला करते? कोई बिल्कुल धक्का स्टार्ट क्यों है हर चीज को क्यों एंड पे 11th ओवर पे आपने छोड़ा होता है कि किसी ना किसी तरीके से चलो कुछ ना कुछ हो जाए, कर लेंगे, हो जाएगा। तो अब ये जो स्टेडियम्स हैं वो मैंने देखा है, अभी तक तो देख के चलो वो बिल्डिंग वगैरह बन गई, रंगो रोगन होना है वहां पे, कोई लगा रहे हैं, कोई पेंट शेंट और लाइटिंग शाइटिंग, ये वो अभी काफी ज्यादा वैसे काम रहता है। उम्मीद है कि अब ये कर लेंगे उस टाइम से पहले। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों हमेशा बिल्कुल घड़ी के साथ जब टिकटॉक काम चल रहा होता है वैसे ही पहले से क्यों? इनको आइडियल सिनेरियो ये था कि अभी तक कंप्लीट कर देते, लाहौर में एक मैच रखते, एक मुल्तान में रखते, ये जो वेस्ट इंडीज की टीम ने आना है 17 तारीख को, नहीं तो चलो जो अगला मैच था वो वहां पे रखते। अब कह रहे हैं कि शायद के वो जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली, उसके मैचेस यहाँ पे होंगे। वो तो खैर नकवी साहब ने महीना पहले बोला था कि यहाँ पे होंगे, अब देखते हैं कि तब तक कंप्लीट करते हैं कि नहीं। 12 तारीख को इन्होंने हैंड ओवर करने हैं स्टेडियम। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी उसका तो फैसला होगा, पाकिस्तान में हो रही थी। अब कल से आप न्यूज देख रहे होंगे स्पेशली इंडियन मीडिया की कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीने जा रहे हैं 25 तारीख तक, स्टेडियम रेडी ना हुए तो। आज मैंने टूर भी किया स्टेडियम का, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको सारा का सारा बताया भी, इसी को ही जिसको कहते हैं ना डिटेल में रिव्यू करते हैं। आज कराची के स्टेडियम के अंदर आईसीसी की टीम ने छापा मारा, वहां पे आके उन्होंने जायजा लिया, नोट्स बनाए जा रहे थे, खबरें क्या ही पता नहीं चला, में नोट्स उन्होंने लिख लिए। अब वो कजाफी स्टेडियम में घुसेंगे, कजाफी स्टेडियम जब घुसेंगे अंदर तो सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो घुसेंगे, जब वो चीजें देखेंगे कि ये क्या हालत हुई है, आपने 40 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनको लग पता जाएगा। लेकिन आई विश के वो जब आए स्टेडियम में वो 25 तारीख के बाद ही है, 25 तारीख से पहले ना ही आए। रही बात पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की, देखो
कल खबर चली कि पाकिस्तान आईसीसी अनहैप्पी है। पाकिस्तान ने काउंटर बड़ा ही शानदार किस्म का किया, मैं समझता हूं बड़ा अकलमंदी का फैसला था कि इन्होंने क्या कह दिया, खबरें चलने लगी पाकिस्तान का स्टेडियम रेडी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी तक रेडी नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा हम ट्रायल जो सीरीज है उसको मुल्तान में नहीं लाहौर और कराची में करवा रहे हैं। ये एक शटअप कॉल थी बाकी लोगों के लिए कि आप बातें करो, हमारे स्टेडियम तैयार नहीं है, हम तो यहाँ पे ट्रायल सीरीज करवा रहे हैं। ये वो हालांकि वो 10-15 दिन पहले वाली सीरीज है, तो इसका मतलब है कि आपको इतना यकीन है अपने ऊपर कि हमारे स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है, काश ये अगर 2 महीने पहले शुरू कर लेते तो ये टेंशन रहती। बिल्कुल भी नहीं रहती। देखें, एक दफा फिर सवाल उठ गया है कि कल से बातें या कल 1-2 दिन से बातें होना शुरू हो गई हैं कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ से शिफ्ट हो। मतलब यार ये हमें मौका ही नहीं देना चाहिए। हमें तो मतलब हमें अल्लाह करके हमें पता नहीं कितने सालों के बाद आईसीसी का एक इतना बड़ा इवेंट आपको मिला है, आपको तो बहुत पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ जितनी मर्जी मैंने अभी देखा भी, हालांकि आपने जब एक्सप्लेन किया ना तो मैं कोई थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जब मैं देख रहा था तो मुझे खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लग रहा है यार इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि आप बाबर भाई, एक जो इंडियंस की तरफ से मैं एक अक्सर गिला देखता हूं ना, वो हमें करते हैं कि जी आपने इतना लेट काम क्यों शुरू किया। ये चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग तो हमें वो वसीम खान के दौर में मिल गई थी ना, जब वो सीईओ थे। तो हमने इतना इस बात को हमने क्या जवाब दें कि हमने क्यों इतना लेट काम शुरू किया चैंपियन ट्रॉफी का। हमें पता था हमें मिलनी है, हम पहले भी कर सकते थे, ये सारे मामला पहले भी हो सकते थे, हमने क्यों इतना लेट शुरू किया। देखिए, इसकी वजह पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामला थे। आपको पता है कि पिछले अरसे में जो है वो हुकूमतें बीच में चेंज हुई, जो आपको पता है कि मामला हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद फिर जिस तरीके से ये पीसीबी के चेयरमैन चेंज हुए हैं, देखिए जब तक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी ना किसी भी इदारे के अंदर, उस वक्त तक कोई डिसीजन मेकिंग में बहुत से मसले रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं। और पाकिस्तान क्यों नहीं ये स्टेडियम्स के ऊपर काम कर पाया, क्योंकि जिस वक्त ये आपको पता है कि स्टेडियम्स के ऊपर जिस वक्त पाकिस्तान को राइट्स मिले थे, एट दैट टाइम आई थिंक रमीज राजा वाज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद फिर रमीज राजा ने तो बाकायदा ये कहा था कि 2025 के अंदर हम इस्लामाबाद के अंदर एक नया स्टेडियम तामीर करेंगे, और उसके ऊपर बात भी शुरू हो गई थी उसके हवाले से, और बाकायदा उन्होंने जगह भी अलॉट हो गई बड़ा उसके ऊपर। उसके बाद पता चला कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद जो है वो आपको पता है कि फिर नजम सेठी साहब आ गए। फिर नजम सेठी साहब को फिर उनके ओहदे से हटा दिया गया। फिर उसकी जगह जो है वो ज़का अशरफ आ गए। ज़का अशरफ 3-4 महीने रहे, पहले 3-4 महीने नजम सेठी रहे, फिर 3-4 महीने ज़का अशरफ रहे, फिर जनाब उसके बाद मोहसिन नकवी आए। तो मोहसिन नकवी जब आए तो उस वक्त ऑलरेडी काफी सारा काम लेट हो चुका था और टाइम ज्यादा हो चुका था। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी को भी आके आपको पता है कि वो जो गवर्निंग बोर्ड है उसका इजलास हुआ, फिर उसको वोट्स मिले, फिर उसके सारे मामला ठीक हुए। फिर पीछे से उसको हाँ की गई कि भाई अब आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, 3 साल आपको मुकम्मल दिए जाएंगे, तो अब जो है वो आप अपना पूरा काम स्टार्ट करें। फिर जाके उन्होंने काम स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता है उस्मान बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम रियली जिसको कहते हैं ना होपफुल कि ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सारे का सारा काम। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया। इतने कम अरसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी उस वक्त और मसले मसाइल इतने ज्यादा थे। इंडिया के पाकिस्तान आने के हवाले से मसले मसाइल इस पिछले साल के मिड से चल रहे हैं, जून जुलाई से। उस वक्त आप स्टेडियम बनाना शुरू कर दे और रेनोवेशन नहीं कर रहे, आपने पूरे का पूरा स्टेडियम उखाड़ के फेंक दिया और नया स्टेडियम बनाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई आप रेनोवेट कर ले, ठीक है, आप स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर कराची का जो स्टेडियम है उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई। तो मैं मतलब समझता हूं कि ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट तो हुई है। अब ये मिसमैनेजमेंट कहीं पाकिस्तान के हाथ से, जो बची कुची चैंपियंस ट्रॉफी है खुदा ना खास्ता कहीं वही पाकिस्तान के हाथ से ना चली जाए, इसकी मैं अब ये रिपोर्टिंग है या इंडियन मीडिया की ख्वाहिश है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब ये है कि मौका तो हम खुद ही दे रहे हैं ना। हमने ऐसी हरकत खुद से की है कि हमने मिसमैनेज किया है इस सारे के सारे मामले को। ये बहुत अरसा पहले ये हो जाना चाहिए था, 2021 में था, तो जो भी होता एक बार तय हो जाता कि यार ये स्टेडियम्स हमने नए बनाने हैं और वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाते। आपके पास एम्पल टाइम मौजूद था, आप इस अरसे में फैसलाबाद का स्टेडियम भी नए सिरे से बना सकते हैं। और क्या आपके पास पैसों की कमी थी? अगर आप 1200 करोड़ रुपया लगा सकते हैं इस वक्त जो है वो खर्च करने में, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, तो आप 1800-1600 करोड़ भी लगा सकते हैं, आप 2000 करोड़ भी लगा सकते हैं। आप फैसलाबाद को, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है पाकिस्तान का, आप वहां पे स्टेडियम बनाते, आप ये लाहौर का स्टेडियम नए सिरे से बनाते, आप पिंडी का स्टेडियम बनाने की बजाय आप इस्लामाबाद के अंदर इतने अरसे में एक नया स्टेडियम बना सकते हैं। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कीजिए।